Hello friends, myself Shubhi Yadav. I'm physiotherapist. How are you all? In this video, I will tell you about the frozen shoulder, that is also known as adhesive capsulitis or periarthritis shoulder. So what basically happens in the frozen shoulder is that हमारे शोल्डर जॉइंट ना कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में एक एनकेस्ड होता है. देयर इज अ इन्फ्लेमेशन इन दैट कैप्सूल of muscle, tendons and ligament got tighten up. So that results in the restriction of the movement of the shoulder joint. Basically all the movement got restricted. हमारे कंधे में एक तो flexion होती है, abduction and rotation. These movement got restricted. What is flexion movement? अपने हाथ को अगर हम सामने से ऊपर लेके जाएं, this is known as flexion. This got restricted. अगर हमारा हाथ साइड से बाहर जाता है, इसे हम abduction कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. रोटेशन, हाथ को अगर हम सर के पीछे लेके जाते हैं, एक ये रोटेशन होता है. एक हाथ को अगर हम अपनी कमर के पीछे लेके जाते हैं, ये रोटेशन होता है. दिस मूवमेंट गॉट रिस्ट्रिक्टेड. पेशेंट यूजुअली से कि हाथ ऊपर ले जाने में, साइड से ले जाने में और पीछे ले जाने में या सर के पीछे ले जाने में डिफिकल्टी होती है. सो दिस इज बेसिकली हैपन्स इन दी फ्रोजन शोल्डर. देयर इज अ 3 stages in the frozen shoulder. First stage is known as the freezing stage. In this stage, there is movement is not restricted. There is a lot of pain. Patient usually say कि pain बहुत हो रहा है, रात को वो सो नहीं पाता because of the pain. जबकि अब movement उसकी काफी हद तक सही होती है, movement तब तक restrict नहीं होती. इस stage में खाली patient को pain feel होता है because there is an inflammation in the capsule. Second stage is called as frozen stage. इस स्टेज में पेशेंट का पेन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने से उसकी डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, यानी कि हाथ को ऊपर लेके जाना, पीछे लेके जाना, ये सब रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है. थर्ड स्टेज इज नोन एज द थॉइंग स्टेज. इस स्टेज में हमारा पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाता है और मूवमेंट भी काफी हद तक बेटर होने स्टार्ट हो जाती है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर. So now comes what are the symptoms. Patient हमें आकर क्या कहता है, पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है. सबसे इम्पोर्टेंट इज दैट पेन का. फर्स्ट इज पेन. पेन यूजुअली पेशेंट बताता है कभी कभी कंधे में पेन आता है, कई बार उसका पेन आर्म तक रेडिएट कर जाता है, नेक ट्रेपीजियस पोर्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, अपर बैक पोर्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है. पेन बेसिकली नाइट पेन ज्यादा होता है. पेशेंट जब रात को सोता है तब उसको पेन बहुत ज्यादा होता है. सेकेंड इज दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट होती है फ्रोजन शोल्डर में. रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड रोटेशन आर रिस्ट्रिक्टेड. डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है. ऊपर से कोई सामान उठाना है उसमें तकलीफ होती है, कोम करना है इसमें तकलीफ हो जाती है, बैक पॉकेट से आपको पर्स निकालना है, इन सब ये सब एक्टिविटी टफ हो जाती है. और कई पेशेंट को मसल वीकनेस भी फील होती है. वो कहते हैं कि मेरे को अपना हाथ में कमजोरी महसूस होती है. So these are basically the symptoms that are experienced during frozen shoulder. Now comes what are the causes of the frozen shoulder. Causes में basically sometimes it is because of some previous injury. पुराना कोई झटका लगा हुआ है या पुरानी कोई चोट हो, उसकी वजह से कंधा जाम हो जाता है. कई बारी रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है. What is रोटेटर कफ? रोटेटर कफ बेसिकली हमारी मसल्स होती हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. उस मसल में इंजरी, उन मसल्स में इंजरी होने की वजह से भी हमारा कंधा जाम हो जाता है. कई बारी हमारे पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, शोल्डर की इंजरी होती है जिसमें हमारे को ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी वजह से भी हमारा कंधा जाम हो जाता है. कई बारी फ्रैक्चर होता है कंधे का और हम प्रोलॉन्ग स्लिंग लगा के रखते हैं, उससे भी हमारा कंधा जाम हो जाता है. कई बारी हमारा फॉल्टी पोस्चर या कोई मसल को हम ओवर यूज कर लेते हैं, उससे भी हमारा कंधा जाम हो जाता है. हमारा कई बार होता है कि सोने का पोस्चर होता है कि हम अपना हाथ सर के नीचे रखते हैं. इन दिस पोजीशन आप देखेंगे कि हमारा जॉइंट रोटेशन में भी जा रहा है, अबडक्शन में भी जा रहा है. कई बार इस पोजीशन को ज्यादा यूज करने की वजह से भी कंधा जाम हो जाता है. पोस्ट हार्ट सर्जरी में भी कंधा जाम हो सकता है. और इट इज वेरी कॉमन इन अ डायबिटिक पेशेंट में. 90% ऑफ द केसेस कम्स फ्रॉम द डायबिटिक. जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें हो जाता है, और थायराइड पेशेंट में भी इट इज वेरी कॉमन कंधा जाम होना. So these are the basic causes of the shoulder joint and the stages of the frozen shoulder and symptoms of the frozen shoulder. I hope you like the video. If you have any query, you can mail me at shubhiphysio84@gmail.com.
In the upcoming video, I will tell you about what are the exercises of the frozen shoulder. Till then, take care of your health. Bye. Take care.